नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा शेखावत मेरे चैनल सीमा क्रिएटिविटी हाउस में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। अब हम इसकी सामग्री जान लेते हैं। 1 कटोरी गोंद, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी नारियल का बूरा पिसा हुआ, 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी घी। ये सब बराबर मात्रा में हमने लिए हैं। थोड़े बादाम, थोड़े काजू, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़े किशमिश और थोड़ा अखरोट। अब हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे और गोंद के फूले तैयार करेंगे। अब हम गोंद डालकर देखेंगे कि घी गर्म हो चुका है। घी हमारा गर्म है। मीडियम आंच पर ही हमें इसे फ्राई करना है। गोंद को हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से फूले तैयार करेंगे। फूले हमारे तैयार हो रहे हैं। जब ये फूल जाएंगे तो हम इन्हें इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। सारे फूले हम इसी तरह से बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे गोंद के फूले तैयार कर लिए हैं। अब हम इसी घी में बादाम को फ्राई करेंगे, जिसमें हमने गोंद फ्राई किया था। हमारे बादाम फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हम सारे बादाम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी घी में काजू भी फ्राई करेंगे। इसे जलाना नहीं है, हल्का हल्का फ्राई करना है। इसी घी में हम अखरोट फ्राई करेंगे। अखरोट को भी हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। इसे हल्का फ्राई करना है हमें, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम किशमिश को भी फ्राई करेंगे। किशमिश भी लो से मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। किशमिश हमारा फूल गया है। अब हम इसे घी से बाहर निकालेंगे। इसी घी में हम आटे को भी सेकेंगे। आटे को हम लो आंच पे सेकेंगे। इसे हम बिल्कुल धीरे धीरे इसका कलर पिंक होने तक सेकेंगे। आटा सिकने की खुशबू आ रही है। इसे हम थोड़ा और सेकेंगे पिंक होने तक। अब हमारा आटा सिक कर तैयार हो गया है और हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में बिना घी के हम नारियल को रोस्ट करेंगे। नारियल में नेचुरल ऑयल होता है, इसलिए हम इसमें घी नहीं डालेंगे। अब हमारा नारियल रोस्ट हो गया है और हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्सर में डालकर पाउडर तैयार करेंगे। इसका पाउडर हम दरदरा तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रेडी हो गया है। अब हम गोंद को इस तरह से क्रश करेंगे। सारे गोंद को हम इस तरह से धीरे धीरे क्रश करेंगे। इसे हमें पाउडर नहीं बनाना है,
इसे कटोरी से भी इस तरह से क्रश कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसको गुड़ को हमने थोड़ा काट कर रखा था। अब हम इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे गर्म होने देंगे और इसका सिरप बनाएंगे। धीरे धीरे गुड़ लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसमें आटा डालेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसके बाद हम नारियल का बूरा डालेंगे। अब हम किशमिश डालेंगे। किशमिश को हमने ग्राइंड नहीं किया था। इसके बाद हम इसमें गोंद डालेंगे जिसको हमने क्रश किया था। मेल्ट होने के बाद में गुड़ की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। इसके अंदर हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर को मिक्स करेंगे। अब हम बैटर के बीच में इस तरह से थोड़ा जगह बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें गुड़ की चाशनी को इस तरह से डालेंगे। हमने ये चाशनी थोड़ा थोड़ा करके डाली है। गरम चाशनी में हाथ नहीं लगाना है। गुड़ हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथ से मिक्स करके इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू हम इस तरह से बनाकर देखेंगे। लड्डू हम छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हमारा लड्डू तैयार है। हमने सारे लड्डू इस तरह से तैयार कर लिए हैं। हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए।